नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पारंपरिक जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज मन, कर्म और वचन। मन, कर्म, वचन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में इस चीज को वर्णित किया गया है। लेकिन ये क्या है और काम कैसे करता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो जब जीवन में कोई भी हम लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तो जो भी आपके लक्ष्य के या सक्सेस के जो पैरामीटर हैं, जिसमें अगर सबसे पहले हम बात करें कि पहला सुख निरोगी काया यानी कि हेल्थ, ठीक है। दूसरा सुख जेब में माया यानी कि वेल्थ, मनी, कैरियर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है, जो हमें सफलता के मापदंड में एक हम मान सकते हैं कि ये तीसरी चीज है, वो है रिलेशनशिप, ठीक है। और चौथा जो है वो है हमारा स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इन चारों को लेके हम बात करेंगे कि मन, कर्म, वचन का कॉन्सेप्ट हमें इन चारों में सक्सेस दिलाने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो मन, कर्म, वचन, पहले बात करेंगे मन। मन क्या है? हमारा जो मन मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, माइंड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है। जैसे मान लो हमने एक लक्ष्य बनाया, और तो तीनों में एक रूपता जरूरी होनी चाहिए। यानी कि मन से हमने जो लक्ष्य बनाया है, वो मन में जो विचार है वो उसी लक्ष्य को प्राप्ति की ओर जो भी काम करने हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए मन, ठीक है। और कर्म की बात करें कि लक्ष्य हमने बना लिया, उसकी योजना बना ली, तो काम भी वैसे ही करने हैं, एक्शन प्लान भी बनाना है, एक्शन भी होना चाहिए उसमें। यही नहीं कि सिर्फ हम मन में सोचते रहें, विचार करते रहें और काम करें ना। इसीलिए कहते हैं कि मन और कर्म। और तीसरा है वचन। हम विचार भी बना लिया, गोल तय कर लिया, हम काम भी करने लग गए, लेकिन जो हमारा जो वचन है, हम जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जिसको बोलते हैं, बोल उससे अलग कुछ रहे हैं। तो यानी कि अगर तीनों के बीच में विरोधाभास आ गया, यानी कि सोच कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं और बोल कुछ हो रहे हैं, तीनों ही कैटेगरी में हमें एक रूपता लेके आनी पड़ेगी। यानी कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हम काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, और वैसा ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो कि हमें अपने लक्ष्य के और करीब लेके जा रहा है, ठीक है। चाहे आपको हेल्थ चाहिए एग्जाम्पल, तो हमारे मन में ये विचार चल रहा है कि मैं हेल्दी होना चाहिए, मैं स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कर्म कैसा कर रहे हैं? अनहेल्दी खा रहे हैं, ठीक है। रोज जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। सोच तो रहे हैं लेकिन कर्म डिफरेंट हो गया, ठीक है। और बोल ये रहे हैं कि मेरे तो यहाँ दर्द है, मैं तो सही नहीं रहता, दूसरों को हम शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। ऐसा ही वेल्थ के बारे में, ठीक है। पर्टिकुलर मान लो मैंने गोल बना लिया कि मुझे इस टाइम तक मेरी इनकम सपोज 50,000 रुपये होनी चाहिए। तो जब गोल बना लिया तो कर्म कर्म क्या है कि उसके अकॉर्डिंग जो स्किल चाहिए 50,000 रुपये कमाने के लिए, आज मान लो 20,000 पे हूँ और 50,000 पे जाना चाहता हूँ, या आज 30,000 पे हूँ, 40,000 पे जाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्किल चाहिए उसको भी डेवलप करने के लिए मैं कुछ कोशिश, कुछ प्रयास, कुछ कर्म कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। और मुझे पता है कि मुझे 40 कब मिलेगा, कि जब मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा, अपनी स्किल को अपग्रेड करूंगा, अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड करूंगा, तो चांसेस हैं वैल्यू जब बढ़ा के दूंगा, चाहे मैं जॉब में हूं, चाहे बिजनेस में हूं, चाहे प्रोफेशन में हूं, चाहे स्टूडेंट हूं, तो मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। ये सारी चीजें मुझे पता है, सोच रहा हूं दिमाग में लेकिन कर नहीं रहा। करना शुरू कर दिया तो बोलना भी सही है, सोचना भी सही है और करना भी सही है। तीनों में एक रूपता पैरेलल होनी चाहिए, तभी चीजें बदलती हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई भी हमने गोल बनाया, तो ये 3 पैरामीटर इसको चेक कर लो कि सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। अगर तीनों में एक रूपता नहीं है तो अभी लक्ष्य बहुत दूर है, अभी समय लगने वाला है, यानी कि समय नहीं आया है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पैसे के बारे में हो गया, हेल्थ के बारे में हमने बात की, पैसे के बारे में बात की, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को मैं बढ़िया तो करना चाहता हूँ, ठीक है, सोच रहा हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बढ़िया रहे, प्रार्थना भी करता हूँ, ठीक है, सबसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन कर्म, उसके लिए कर्म भी चाहिए होता है। एक्शन क्या क्या चाहिए? मान लो जिससे भी आपको बढ़िया रिलेशनशिप
बनाना है या आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता बढ़िया रहे, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ करके दिखानी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप लविंग है, केयरिंग है, तो वो चीज़ें दिखनी भी तो चाहिए ना। क्योंकि हर किसी की लव लैंग्वेज अलग है, ठीक है। एक लव लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट है, उसकी लव लैंग्वेज अलग है, लेकिन मैं दूसरी लैंग्वेज में प्यार दर्शा रहा हूँ या कर रहा हूँ तो उसको महसूस ही नहीं होगा। तो लव लैंग्वेज क्या है? अगर हमें पता लग गया कि रिलेशनशिप बेटर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है लव लैंग्वेज, तो कर्म क्या है? कर्म ये है कि लव लैंग्वेज के बारे में पता करना है, उसकी नॉलेज लेनी है, उसको सीखना है, फिर उसको अपने पार्टनर की या जिससे भी रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है परिवार में, तो उसकी लव लैंग्वेज पता करके उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन भी करना है। कर्म और वचन बोलना तो हमेशा अच्छा ही है, बढ़िया बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। अब चौथा आ गया जो स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं अंदर से प्योर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मन कर्म वचन से एक हूँ। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो अगर हम मन कर्म और वचन में एक रूपता लेके आ जाते हैं तो लाइफ के अंदर कोई भी गोल को हम अचीव कर सकते हैं। और जिंदगी में जो सक्सेस के 4 पैरामीटर हैं, दैट इज हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, इसके अंदर हम पैरेलल सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मन कर्म वचन का कॉन्सेप्ट? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, या नॉलेज नहीं है, या अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपको ये हेल्प कर रहा है या आपको हेल्प कर सकेगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अच्छी सूचना है ये उनके लिए भी जिनको आपको लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है अपनी टीम के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, अपने जूनियर्स के अंदर, जहाँ भी आपको लगे। पहले खुद सीखना है, अप्लाई करना है, और फिर आगे हम अगर शेयर करेंगे। क्योंकि मैं खुद जो काम कर नहीं रहा, अगर मैं वो सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि सामने वाला यही सोचेगा, भाई व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मार्क ना आए, इसीलिए पहले खुद सीखना है, अप्लाई करना है, फिर लोगों को बताना है, शेयर करना है, उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो हमें ज़िंदगी में काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।